हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो कहानी एक ट्रेन की है जो कि इटली की है, जो कि अपने पहले ही दिन कुल 106 लोगों के साथ ऐसे गायब हुई जिसका पता आज तक नहीं चला। जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है जेनेटी ट्रेन। 14 जून 1911 इटली के शहर रोम की एक ट्रेन कंपनी अपने ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि ये ट्रेन का पहला ट्रायल था तो उस ट्रेन का काफ़ी अच्छे से प्रचार किया जाता है और ट्रेन के खूबसूरत सफ़र के साथ उस ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के लिए मुफ्त में खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है और उनके वापसी का भी पूरा इंतज़ाम किया जाता है। और यात्रियों के लिए 6 स्टाफ भी भेजे जाते हैं जिनका काम ट्रेन में ये होता है कि वो जेनेटी ट्रेन के 3 डब्बों में यात्रियों के लिए खाने पीने की चीज़ों को प्रोवाइड करें। इस ट्रेन में कुल 106 लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही ट्रेन में सब लोग बैठ जाते हैं, ट्रेन अपने स्टेशन से निकलने के लिए तैयार हो जाती है और हरी झंडी मिलते ही ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। जल्दी ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरती हुई ट्रेन लोगों को खूबसूरत अनुभव करवा रही थी। सारे यात्री खिड़की से बाहर खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अपना सफ़र अच्छा गुजार रहे थे। ट्रेन अपने सही समय पर चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आसपास के लोग भी इस ट्रेन को अपने इलाके से गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन उन 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि आज भी लोग हैरान हैं। ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक लंबाड़ी टनल आती है जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी होती है और यहीं उस टनल के आने से इस खूबसूरत सफ़र में डर का माहौल बन जाता है। वैसे इस टनल को काफ़ी वक्त से यूज़ किया जाता था। इस ट्रेन के लिए यहाँ से गुजरना कोई अलग बात नहीं थी। इस रास्ते से ट्रेन जब टनल में एंटर करती है, लेकिन ये ट्रेन अपने एक सिरे से टनल के अंदर तो जाती है लेकिन दूसरे सिरे से कभी बाहर नहीं आती और यहीं पर पूरे इटली के होश उड़ जाते हैं। पूरा एक दिन गुजर गया और 106 यात्रियों को लिए हुए 3 डब्बों वाली जेनेटी ट्रेन अभी भी लापता है। कंपनी के लोग अपनी जानकारी से ये बताते हैं उनके पास उस ट्रेन की आखिरी लोकेशन लंबाड़ी टनल ही है। इसके बाद उनके पास उस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोगों को हैरानी इस बात की होती है कि 1 किलोमीटर जितनी टनल से इतनी बड़ी ट्रेन कहाँ गायब हो गई, जो टनल से बाहर निकल ही नहीं पाए। कंपनी वालों ने सोचा कि टनल में कोई खड्डा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी, इसलिए कंपनी अपने एक्सपर्ट्स को टनल के अंदर जांच करने भेजती है। वो भी डरे डरे अंदर जाते हैं और एक्सपर्ट की टीम पूरे टनल की जांच करती है और उनको वहाँ कोई खड्डा नहीं मिलता और ना ही उस ट्रेन से जुड़ी कोई चीज़ का पता चलता है। और इसी के साथ उस ट्रेन का और 106 यात्रियों की वापस आने की संभावना भी खत्म हो जाती है। अब इस ट्रेन से कई नई कहानियाँ निकलनी शुरू हुई। ट्रेन के लापता होने के कुछ दिनों बाद मैक्सिको के रहने वाले 2 युवक ये दावा करते हैं कि वो उस ट्रेन की यात्रा का हिस्सा थे। अपनी बात के जरिए वो ये बताते हैं कि वो ट्रेन की टनल में जाने से पहले ही कूद गए थे। जब इनसे पूछा गया कि तुम दोनों क्यों कूदे थे, उन दोनों ने बताया कि ट्रेन के टनल में घुसने से पहले ही ट्रेन में घना काला धुआं भरने लगा था और साथ ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी और इधर उधर डर का माहौल बन गया था और ड्राइवर ने टनल में घुसने से पहले ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी थी, इसलिए वो दोनों ट्रेन से कूद गए। इस दौरान उन दोनों को चोट भी लग गई थी जिस कारण वो वहीं बेहोश पड़े रहे और उनको कुछ पता नहीं चला ट्रेन के साथ आखिर हुआ क्या। उन लोगों से लगातार बातचीत और जानकारी के बाद उन बातों को सच नहीं माना जा रहा था क्योंकि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इसके कुछ दिनों बाद फिर एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने लोगों को फिर से सोचने पर लगा दिया। ये दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का। उनका कहना था कि हादसे के अगले दिन 104 लोग यहाँ इलाज करवाने आए थे जिसमें सारे के सारे मानसिक रूप से बीमार थे।
डॉक्टर ने बताया उन्होंने काफ़ी जानने की कोशिश की उनके साथ हुआ क्या, लेकिन ऐसा करने से वो नाकामयाब रही क्योंकि उन सब की हरकतें इतनी अजीब थी, उनको कुछ समझ नहीं आया। इस दावे पर इटली भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि 104 लोग थे, जिसमें से अगर पहले दावा करने वाले 2 लोगों को मिला दें तो ये संख्या 106 के बराबर हो रही थी। लेकिन आखिर में इस दावे से कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम बाद लोग इस ट्रेन के बारे में भूलने लग गए थे और इसी के साथ ये हादसा एक रहस्यमय बनकर रह गया। लेकिन बाद में इस ट्रेन से जुड़ी ऐसी बातें सामने आई जिसने हैरानी का लेवल और बढ़ा दिया। जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर देखा गया, जिसमें से यूक्रेन, रशिया, मैक्सिको और इटली के कुछ इलाकों में इसको देखा जाने लगा। इस ट्रेन को देखने वाले लोग जो इस ट्रेन का हुलिया बता रहे थे वो सेम वही जेनेटिक ट्रेन जैसा होता है। इसी के साथ एक और बात इस ट्रेन के बारे में सुनने में आती है जो ज़्यादा ही हैरान करती है। हुआ कुछ ऐसा कि मैक्सिको में ऐसी ही एक ट्रेन, जेनेटिक ट्रेन जैसी, जिसको देखने का दावा किया जाता है और वहाँ साल 1840 जेनेटिक ट्रेन के जन्म से 70 साल पहले ही देखा जा चुका है। बात कुछ ऐसी है, एक्सपर्ट ने सोचा, उन्होंने ये बात कही कि शायद इस टनल में ट्रेन समय यात्रा पर निकल गई, इसी वजह से उसका कुछ पता नहीं चला और वो टनल के बाहर कभी निकल ही नहीं पाई और यही कारण था कि इसको 1840 में मैक्सिको में देखा गया। आपको क्या लगता है इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।